नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। रोज़ मैं आपके लिए कुछ खबरें लाता रहता हूं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। आज मैं बताऊंगा कि प्रधानमंत्री की एक स्कीम जो थी वो बुरी तरीके से फेल होते हुए नजर आई है। दरअसल इसका सबूत जो है उनके खुद के मिनिस्टर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा रामेश्वरम तेली जो कि पेट्रोल एंड नेचुरल गैस के मिनिस्टर हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहा है कि 4.13 करोड़ लोगों ने ये स्कीम छोड़ दी थी, जिनको ये स्कीम दी गई थी उसके बाद उन्होंने एक बार भी गैस रिफिल नहीं कराई। और उसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि 7.67 करोड़ लोग जो हैं उन्होंने एक बार रिफिल खाली कराई, यानी कि जो 9 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचाने की बात हो रही थी, प्रधानमंत्री मोदी अपना सीना थपथपाते थे और बीजेपी कहती थी कि हमने काफ़ी अच्छा काम करके दिखाया है, घर घर में गैस पहुंचाया है। लगातार अखबारों में आप होल्डिंग्स देख सकते थे किस तरीके से बड़े बड़े होल्डिंग्स बनाए जा रहे थे, लोगों को दिखाया जा रहा था कि गैस लेके कितना खुश है, गांव गांव में गैस पहुंच गई। जो लोग चूल्हे पे काम करती थी महिलाएं, उसको लेके भी काफ़ी ज़्यादा बातें चल रही थी उस समय। लेकिन वो स्कीम जो है क्या फ़ायदा सच में पहुंचा रही, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर खुद उनके मंत्री मान रहे हैं कि 4.13 करोड़ लोगों ने इसको रिफिल नहीं कराया। बहुत बड़ी संख्या, जहां आप 9 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचाने की बात कर रहे हैं उसमें से आधे से थोड़ा कम ही लोग हैं जिन्होंने दोबारा रिफिल नहीं कराया, और 7.5 करोड़ के आसपास जो लोग हैं उन्होंने खाली एक बार रिफिल कराया। जहां भारत सरकार उनको साल के 12 सिलेंडर देने की बात करी जिसमें सब्सिडी शामिल है, उसके बाद भी लोग ये रिफिल क्यों नहीं करा रहे? क्योंकि देश में लगातार बेरोजगारी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। इंसान गैस रिफिल कैसे कराएगा? सबसे बड़ी बात होती है जब उसके पास आमदनी होगी। आमदनी दिख नहीं रही है, इंसान लगातार परेशान होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही मैं एक और स्कीम पे बात करना चाहूंगा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शौचालय को लेकर कहा था कि घर घर में शौचालय बनेगा, गांव गांव में शौचालय बनेगा, और जो लोग बाहर शौचालय करने जाते हैं उनके लिए सरकार मुफ्त में शौचालय बनवाएगी। फिलहाल मैं जब उत्तर प्रदेश चुनाव में था और चुनाव को लेकर मैं लगातार रिपोर्टिंग कर रहा था, उस समय मैंने कई ऐसी जगह देखी जहां पे लोग शौचालय बनवाने के बाद भी खुश नहीं थे। आप ये पहले वीडियो देखिए जल लेटरिन 12,000 में लेटरिन में क्या बनेगा? 12,000 में बना हुआ है ये 12,000 में लागत में मोदी के हिसाब से बनाई गई है। अच्छा, इसको इस्तेमाल मुझे लग रहा है ये इस्तेमाल भी नहीं हो रहा। कुछ नहीं इस्तेमाल हो रहा है, इसमें क्या है? ये सब कुछ नहीं, पानी खराब चीजें छोड़ गई। अच्छा, पूरी तरीके से देखिए सब जर्जर हो गई, लोकल। हाँ, तो पहले इस्तेमाल कितने टाइम इस्तेमाल किया आप लोगों ने, कितना यूज किया होगा? फिर भी इसका कितना हो गया? थोड़ा बहुत 20-20 की बनी है, माड़ी हुआ है इसका, तो मतलब नाम के लिए मान लिया, बस नाम मात्र बनाई गई है बस। जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा था उस वक्त कई लोगों ने मुझसे ये कहा कि ये शौचालय तो बनवा दिया गया है लेकिन इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। उन्होंने कई और बातें की थी, लेकिन मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि क्या शौचालय बनवा देना खाली नाम मात्र, क्योंकि उन्होंने बताया कि खाली नाम मात्र है, उसकी कंडीशन आप देख सकते हैं किस तरीके से वो बता रहे थे कि कंडीशन क्या है उसकी। तो क्या सिर्फ नाम कमाने के लिए आप काम कर दे रहे हैं लेकिन उसका कोई फायदा ना हो? क्योंकि उज्ज्वला योजना साफ आपके मंत्री बोल रहे हैं कि कितने करोड़ लोग हैं, 4.13 करोड़ लोगों ने रिफिल नहीं करवाया और 7.5 करोड़ के आसपास लोग हैं जिन्होंने रिफिल कराया। आप 9 करोड़ लोगों को बोलते हैं कि हम फायदा देंगे, उसके साथ ही दूसरी तरफ ये देखने को मिलता है कि इतने करोड़ लोग जो है वो ना रिफिल करा पा रहे हैं, और करा पा रहे तो सिर्फ एक बार करा पा रहे। तो क्या सच में इसका फायदा हुआ? दूसरी तरफ मैंने आपको बताया शौचालय को लेकर जो स्कीम चलाई गई थी उसका भी फायदा आप देख सकते हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग थी, मैं लोगों के पास जा रहा था और रैंडमली मैं बात कर रहा था और अचानक से ये इंसान मिले, इन्होंने मुझसे कहा कि इसका कोई फायदा नहीं हो रहा। गांव में कई लोग आके खड़े हो गए, इसके बाद इनका समर्थन करने लगे और कहने लगे कि हाँ सच में ये शौचालय तो बनवा दिया गया है लेकिन ये नाम मात्र शौचालय है। फिलहाल मैं एक और टॉपिक पे चर्चा करना चाहूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा बीजेपी के एक मंत्री हैं निशिकांत दुबे, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चित हैं क्योंकि पार्लियामेंट में लगातार बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि बीजेपी ने किसानों को काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर दिया है, अब किसान आत्महत्या नहीं कर रहा और वो सरकार से बात कर पा रहा है। आज पिछले 8 साल में एक भी चर्चा अपोजिशन ने किसानों की आत्महत्या का किया है? यदि नहीं किया है तो इसका मतलब कि किसान आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। हमने किसानों को इतनी ताकत दी है कि आज किसान लड़ाई कर रहा है। और किसान की क्या स्थिति है कि किसान जो है साल भर तक, आज किसान साल भर तक, वही मोदी जी की सरकार थी, वही पैसा था, इस तरह से हमने किसानों को मजबूत किया कि साल भर तक वो आंदोलन करता रहा लेकिन कोई किसी किसान ने आत्महत्या नहीं की। ये बीजेपी की देन है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, जो 700 लोग किसान आंदोलन में मरे, जो 1 साल लगातार किसान आंदोलन चला, वो आप भूल गए? आप किस तरीके से भूल सकते हैं जब 700 किसान
अपनी जान दे देते हैं आपके कानून के वजह से। उसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, ये तो आंदोलन की बात थी जहाँ 700 के आसपास लगातार किसान की शहादत हुई माना जाएगा, क्योंकि मैं उनको शहीद ही बोलूँगा। किसान आंदोलन में जिस तरीके से उन्होंने अपने लिए आवाज़ उठाई, उनको शहादत का दर्जा देना चाहिए। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि गांव में जितने भी किसान लगातार आत्महत्या करते हैं, उनकी खबरें लगातार आती रहती हैं। क्या मंत्री जी को ये नहीं पता? पार्लियामेंट में बोलना एक अलग बात है, लेकिन पार्लियामेंट में बोलते हुए आप क्या बोल रहे हैं वो भी आपको सोचना चाहिए। अब मंत्री जी ने क्या बयान दिया है, आप पहले ये सुनिए। हमारे प्रधानमंत्री यदि 80 करोड़ गरीबों को फ्री का खाना दे रहे हैं, फ्री फंड का खाना दे रहे हैं, तो क्या हम बधाई के पात्र नहीं है? क्या हमको प्रधानमंत्री जी को बधाई नहीं देना चाहिए? मंत्री जी ने यह कहा है कि 80 करोड़ लोगों को फ्री फंड में खाना मिल रहा है। फ्री फंड, ये शब्द याद रखिएगा। अगर आप किसी को खाना दे रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि आप फ्री फंड में दे रहे हैं। अगर आपका मन है तो आप दीजिए। किसी ने आपको दबाव में नहीं रखा है, आपको किसी ने फोर्स नहीं किया कि आप जाके उनको अनाज दीजिए ताकि वो खाना बना सके। इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा, ये जो अनाज 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है, जो गरीब लोगों को मिल रहा है, वो सरकार अपने घर से नहीं ला रही, सरकार अपने तिजोरी से नहीं निकाल रही है। ये आम जनता का पैसा है, जो टैक्स देती है आम जनता, जो जीएसटी देती है, जो पेट्रोल पे पैसा लग रहा है, लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतने करोड़ों रुपए लगातार जा रहे हैं, वो उसके पैसे हैं। आम जनता जब टैक्स देती है तो हमारे ही पैसे जो होते हैं हमारे देश में लगते हैं। हमारे ही पैसे जो होते हैं, जो लगातार सरकार, जब हम काम भी कोई करते हैं, कोई जॉब भी करते हैं, उसके बाद भी हम लगातार टैक्स देते हैं, तो वो टैक्स का पैसा जाएगा कहाँ? जवाब तो देना होगा। जो 80 करोड़ लोगों को फायदा आप दे रहे हैं वो हमारे टैक्स का ही तो है, आप अपने घर से तो ला नहीं रहे। तो फ्री फंड कैसे हो गया? फ्री फंड तो तब होता है ना जब सरकार अपनी तिजोरी से पैसा निकालती और देती, या सरकार कोई बिजनेस कर रही होती। और जितने भी मिनिस्टर हैं सबका अपना अपना बिजनेस होता है, बड़े से बड़ा बिजनेस होता है। क्या वो अपने जेब से पैसा निकाल के दे देते हैं और कहते हैं कि नहीं, हम अपने तरफ से पैसा दे रहे हैं इसलिए फ्री फंड का है? पार्लियामेंट में ऐसे शब्दों का जब विरोध नहीं होता तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लोकतंत्र खत्म होने वाला है। लेकिन हाल ही में मनोज झा हैं, उन्होंने इनके बयान को लेके पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई और उन्होंने ये कहा कि ये जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो बहुत ही निंदनीय है। आप वीडियो देखिए। कल लोकसभा के एक सदन में, लोकसभा के हमारे सदन में, दूसरे सदन में एक शब्द का प्रयोग किया गया, फ्री फंड में। सर, इस सदन में मैंने कई दफा कहा और मुझे भाजपा के मित्रों ने बाहर कहा, अंदर कहा कि आपने सही कहा है, फ्री शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सर, मेरे समक्ष, मैं आपके समक्ष रखता हूं, पढ़ूंगा नहीं सर, आर्टिकल 38 एंड 39। अगर उस व्यक्ति विशेष के बयान को 38, 39 के नजरिए से देखिएगा तो आप में से कोई भी उनके पक्ष में खड़े नहीं होंगे। आप सब कहेंगे आपकी सरकार ने 2-4 जगह बैनर बदले हैं, मुफ्त की जगह निःशुल्क लिखे हैं, निःशुल्क लिखना शुरू करिए। ये गरिमा को बचाने वाला काम होगा। ये फ्री में दे रहे हैं, फ्री फंड का दे रहे हैं। फिलहाल उज्ज्वला योजना को लेकर सरकार जो अपनी पीठ थपथपा रही थी, उनके खुद के मंत्री ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, रामेश्वरम तेली, कि 4.13 करोड़ लोगों ने एक बार भी रिफिल नहीं कराई। 7.67 करोड़ लोगों ने एक बार खाली रिफिल कराई। तो 9 करोड़ लोगों को फायदा देना था। आपके सामने आंकड़े हैं कि कितने लोगों ने रिफिल नहीं कराई, तो यानी कि ये मान लिया जाए कि फायदा नहीं पहुंचा। दूसरी तरफ मैंने आपको वीडियो दिखाई और खुद बताया कि किस तरीके से लोगों ने बयान दिया कि शौचालय की जो स्कीम थी उससे उनको कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। तीसरी बात मैं करूंगा, जब सरकार किसान आंदोलन हो रहा था तो काफ़ी ज़्यादा बयान दे रही थी, कह रही थी कि खालिस्तानी है, कई लोग आंदोलन जीवी हैं जो इस तरह का आंदोलन लगातार करते रहते हैं। आज वो सरकार कह रही है कि हमने किसानों को मजबूत कर दिया। किस तरीके से मजबूत कर दिया? और वो सरकार कह रही है कि आज तक किसान ने, उनकी गवर्नमेंट में किसान ने आत्महत्या नहीं की। आपके सामने कई ऐसी खबरें आई हुई जिसमें ये कहा गया होगा कि किसान आंदोलन में लगातार लोग जो हैं आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि सरकार किसान के जो काले कानून है वो वापस नहीं कर रही। इसके बाद भी मंत्री पार्लियामेंट में जैसी जगह पे ये बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमने किसानों को मजबूत कर दिया। आखिरी में ये जो मैंने आपको बताया कि फ्री फंड, इस शब्द को याद रखिएगा। फ्री फंड में जो राशन मिल रहा है 80 करोड़ लोगों को, इससे पहले भी राशन मिलता था लोगों को, इससे पहले भी सरकारें थीं, लेकिन किसी भी सरकार ने ऐसा नहीं कहा कि फ्री फंड में हम अनाज दे रहे हैं। क्यों? राशन कार्ड नहीं बना था इससे पहले, राशन कार्ड के तहत लोगों को खाना नहीं दिया जाता था, लेकिन कभी भी किसी सरकार ने फ्री फंड का इस्तेमाल नहीं किया। ऊपर से ये नेताजी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप इसके लिए मोदी जी को धन्यवाद कहिए। क्या मोदी जी खुद के फंड से ये जो राशन है वो दे रहे हैं? पीएम केयर फंड जो था उसको लेके आज भी आप आरटीआई नहीं डाल सकते, आप नहीं जानकारी
मांग सकते हैं सरकार से कि इसमें कितने पैसे आए और क्या इससे किसी को फ़ायदा पहुंचा कि नहीं। जब ये सारी चीज़ें होती हैं और दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि फ्री फंड में लोगों को अनाज मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं गलत लगता है। आप अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा, हमें बताइएगा आपकी राय क्या है। फिलहाल अपना ख्याल रखिएगा। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा लेटेस्ट खबरों के लिए। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।